नमस्कार दोस्तों। कहते हैं लोकतंत्र जहां के लोगों के लिए किए जाते हैं काम, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, लोकतंत्र में हर लोगों की जुबान की कीमत होती है। और जो सत्ता में जो बैठते हैं जो लोग, उनका दायित्व होता है कि लोक कल्याण के वो काम करें और लोक कल्याण से जुड़े हुए नियम बनाएं और उसे जमीन पर उतारने का जिम्मा पदाधिकारियों को होता है। लेकिन आजकल सत्ता के सिंहासन पर चढ़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए जाते हैं। विधायक कौन बनेंगे, उसका क्राइटेरिया है कि सबसे ज्यादा जो खूंखार अपराधी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप हो, हत्या हो, डकैती हो, बलात्कार हो, करप्शन करने वाले हो, भ्रष्टाचारी हो, मतलब जो सबसे ज्यादा करप्ट है उसका पैमाना है कि वो विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मजबूत और कद्दावर नेता है, अगर वो विधायक बन गए तो उनका मंत्री बनना तय है, क्योंकि अगर उनको मंत्री नहीं बनाएंगे तो जो मुख्यमंत्री है उनकी कुर्सी सलामत नहीं रहेंगी, जोड़ तोड़ फोड़ फोड़ होगा। तो जनता कहाँ आती है? जनता कहीं नहीं है, जनता कहीं नहीं है। और अब जो ट्रेंड चला आ रहा है कि जनता को लुभाने के लिए, जैसे बिहार की ही बात करें तो बिहार में महिलाओं को वोट को लेने के लिए नीतीश कुमार तो 2015 के चुनाव में कहते कि हमको इस बार वोट दीजिए, अगला बार से हम नहीं आएंगे। लेकिन फिर वो आए तो कैसे आए, क्या वादे किए? तो जितने भी महिलाओं का जो वोट था, उसे वोट को कब्जे में लेने के लिए सबके खाते में एक योजना बनाई गई, 10-10 हजार रुपया दिया गया। पहले आप सुनते होंगे लालू यादव पर भी आरोप लगता था कि बूथ लूट लिया जाता था, कैप्चर करके रिवाल्वर गोली बंदूक के नाम अथी पे डरा कर धमका कर बूथ लूट लिया जाता था। वो कह के डरा डरा के और दूसरे लोग आए सत्ता में। बूट खरीदने की भी बात होती थी कि किसी गांव वाले, कोई अगर दबंग आदमी है तो उसको 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया दे दो। फलाने अगर बूथ पे वोट 400 है वोट, तो उसको 400 के हिसाब से 100 रुपये वोट के हिसाब से उसको दे दो। एक आदमी को जिम्मा मिल जाता था और वो चाहे जैसे भी साम दाम किसी को पैसा दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के वोट है जो कि ले लिया जाता था, पैसे दिए जाते थे। कुछ दिन पहले ट्रेंड चल रहा था कि 500 रुपये से 1000 रुपये वोट, नगर पंचायत वगैरह में और नगर परिषद वगैरह में जो होता है, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, वहाँ 500 रुपये वोट। अगर आपके घर में 4 व्यक्ति है तो 2000 रुपये मिलेगा, वोट दे दीजिए। प्रतिद्वंदी खेमा चाहे दूसरा जो उम्मीदवार था वो कहता था कि नहीं, हम तुमको 800 रुपये देंगे। कोई आता था कहता था 1000 रुपया दे देंगे, कोई कहता था 2000 रुपये। इस बार तो सुनने में आया नगर पंचायत चुनाव में, हिलसा हम लोग थे पिछले चुनाव में, तो 2-2 हजार 3-3 हजार वोट भी एक एक आदमी को देने के लिए मिला। और जनता भी कम तेज नहीं थे, वो सबसे पैसे ले लेते थे और जिस मर्जी होती थी उसे वोट वो देते थे। और नहीं तो ज्यादा जो सब्सिडी दिया उसको वोट दे दिया, बाकी वाले को मन हुआ तो पैसा लौटाए, नहीं तो आधा सुधा लौटाए, नहीं तो नहीं लौटाए। कहने का मतलब है कि जनता जवाबदेही अपनी नहीं भूली, वो अपने वोट को बेच दिया और इसका फायदा नेता लोग उठाए। नेता लोग का कहना है कि जब तुमको वोट दे के ही हम वोट खरीदे तो फिर तुम्हारी बात हम क्यों सुनेंगे, तुम्हारा काम हम क्यों करेंगे, तुम्हारा जो दिशा निर्देश है, तुम्हारी सलाह हम क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर चुनाव में जाएंगे, फिर तुमको पैसा देंगे, तुम्हारा वोट खरीद लेंगे। वो तो हो गया, वोट पैसे दे के खरीदने की बात हो गई। वो उस पर आरोप लगते रहा, सभी लोग एक दूसरे दल को कहता था कि वोट खरीद खरीद के तुमने विधायक बन गया, तुम सरकार बना ली। अब तो हो गया कि इसको एक नया अमली जामा पहना दिया गया, उसको नया आवरण से ढक दिया गया कि अब 10,000 रुपये खाते में जाएंगे, आप रोजगार करिए। और वो 10,000 रुपये जाने के सवाल पे क्या हो गया, आप सोच सकते हैं कि वो 10,000 10-10 हजार दे के बिहार में वोट
उसका काफी असर हुआ कि वोट पड़ा सत्ताधारी दल। तो क्या वो 500 रुपये में जो वोट खरीदा जा रहा था वो ठीक था, या 10,000 रुपये दिया जा रहा है अकाउंट में कुछ भी कह के? वो वोट तो दोनों तरफ से खरीदा जा रहा है, और ये सब का खामियाजा जनता को भुगतना भी पड़ रहा है, भुगत भी रहे हैं। लेकिन जब से जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ तब से ऐसा नहीं था कि सब लोग वोट अपना बेच ही देते थे और सब लोग के खाते में 10-10 हजार रुपये गए ही। जिसके खाते में नहीं गए, जिसके वोट नहीं बटे, वो वोट देते थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी कमजोर होती थी कि वो विधायक चुनने का, उनके वोट से विधायक चुना नहीं जाता था, असरदार उतना नहीं होता था। और वो कौंध रहे थे अंदर अंदर, उनका गुस्सा उबाल में था कि देखो क्या लोकतंत्र को मजाक बना के नेता लोग और अधिकारी लोग रखे हुए हैं। नेताओं की भीड़ में जीविका दीदी को बुलाया जाता कि आओ, और यहाँ कार्यक्रम है, मीटिंग है, सिटिंग है, और भीड़ लगाया जाता था ज्ञान भवन में, गांधी मैदान में, सभी जगह। आज भी हो रहा है, आज भी सीएम का प्रोग्राम रहता है, वहाँ जीविका दीदियों को बुलाया जाता है कुछ ना कुछ कह के, और वहाँ उसका टोपी और कैप पहना के बैठाया जाता है, वहाँ दिखाया जाता है, मैसेज दिया जाता है कि आम जनता ये लोग है। लेकिन वास्तविकता में जो सरकार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो डर से अपनी नौकरी बचाने के लिए वो लोग वहाँ भीड़ जुटाने आते। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जब जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ, और देखिए जेएनजी ने अब एक मैसेज पूरे राष्ट्र को दिया कि तुम अपने स्कूल को, जैसे जेएनजी का लड़ाई तो हो रहा था शिक्षा के सवाल पे, नीट जेई में प्रश्न पत्र लीक जो हुए उसको लेकर हुआ कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, और इतनी व्यापक गड़बड़ियां हैं 0+ से लेके और ऊपर हायर एजुकेशन तक, इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है कि पूरे राष्ट्र का जो है ना सिस्टम, जो है शिक्षा का सिस्टम मतलब कोलैप्स हो गया है। और बच्चे जो मेधावी छात्र हैं वो कुछ उनका रिजल्ट खराब कर जाता है, जो पैसे से खरीद सकते हैं, जिनके माता पिता वो नौकरी कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो लड़ाई इसकी थी। झारखंड में भी बैठे हुए हैं जेपीएससी जैसे कि छात्र, इसमें व्यापक गड़बड़ियां हुई है। 10-10 लाख, 15-15 लाख, 60-60 लाख रुपए तो लिए, और जो अधिकारी पकड़ाए हैं वो लोग भी गच रहे हैं कि हाँ इस तरह की घटनाएं हुई है। तो सबका ये लोग निरस्त करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ टेक्निकली बात झारखंड में कहा जा रहा है कि क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से हुआ था, इसलिए इसको हम डायरेक्ट निरस्त नहीं कर सकते, सीबीआई जांच में बहुत वगैरह वगैरह। लेकिन जुबान तो खुल गया। जो लोग थे जिनका वोट नहीं खरीदा जाता था, जो नहीं बिकते थे, जो पैसे नहीं लिए सरकारी, वो जो अंदर अंदर कौन रहे थे, उनको जेएनजी ने आवाज दे दिया। और वो आवाज का असर ये हुआ कि आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल में व्यवस्था के नाम पे, वहां न तो पानी पीने का व्यवस्था है, न शौचालय का व्यवस्था है, न उसका छत सही है, ना उसमें बेंच है, ना टेबल है। शिक्षक हैं तो आते नहीं हैं, और कई विषयों के शिक्षक, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब के शिक्षक नहीं हैं, और बच्चे चिल्लाते रहते हैं, उनका कोई असर नहीं पड़ता है। और सिस्टम इतना खराब था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, और स्वास्थ्य उसके बाद जो नीचे से लेकर ऊपर सरकार तक का, कि जहां पर्याप्त शिक्षकों की जरूरत है वहां नहीं दी जाती थी, लेकिन ढोल पीटा जाता था कि स्मार्ट क्लास ये वो, और वहां ये व्यवस्था किया जाता। बाहर से पूरे बिल्डिंग को रंग रोगन कर चकाचक नीतीश कुमार के रीजन में किया जाता था, किया गया। बहुत सारे स्कूल चकाचक हैं भी, लेकिन जिसका बिल्डिंग सही है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां शिक्षक आते नहीं हैं, जहां शिक्षक और छात्र दोनों हैं वहां उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था और किताबें नहीं मिल रही है। जहाँ शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तो व्याप्त खामियां, बहुत सारी खामियां यहाँ है। और जब जेएनजी ने ये आह्वान किया कि तुम अपने स्कूल के, राष्ट्र भर के बच्चों को आह्वान किया, सब आम लोगों को आह्वान किया कि तुम अपने अपने सभी लोग अपने अपने स्कूल का वास्तविक रिपोर्ट स्थिति को दिखाओ।
दिखा तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो न गलियों से गुजर रहे हैं, नाली कीचड़ से होकर जा रहे हैं, पानी में घुस के जा रहे हैं। 15 अगस्त कल था। 15 अगस्त को जिस तरीके से झंडोत्तोलन किया गया, पानी घुटनों पर पानी में घूम कर, और लोग उसमें बच्चे झंडोत्तोलन करने गए, कीचड़ से होकर गए। बहुत सारे वीडियो, एक नहीं 1000 वीडियो पूरे देश भर से आए। शौचालय की क्या व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, छत की क्या व्यवस्था है, टीचर नहीं है। आज लखनऊ के भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सड़क पे आए हैं। और यह तो इतना नहीं, सरकारी विद्यालय के नहीं, प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई का जो स्कूल है वहां के भी बच्चे सड़क पे आ गए कि सही पढ़ाई नहीं हो रही, पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन टीचर हमारे पास नहीं है। तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सरकारी हो या निजी हो विद्यालय, सभी के बच्चे इस सिस्टम के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था में जो व्यापक गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। लेकिन सरकार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है। सब्जबाग देश और दुनिया में डंका पीटा जा रहा है भारत का व्यवस्था का, विकास का व्यवस्था का। 20 साल से नीतीश कुमार भी बिहार में है, डंका पीटा जा रहा था कि पूरा शिक्षा व्यवस्था ठीक है। तो आज क्यों, कैसे वीडियो आ रहा है कि शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, विद्यालय शौचालय ठीक नहीं है? बिहार से ही, बक्सर से आ रही है, रोहतास से आ रही है, भागलपुर से आ रही है, नालंदा से आ रही है, सभी जगह से आ रही है। जबकि नीतीश कुमार कहते थे कि सब ड्रॉप आउट जो है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो उसके काफी कमी आई है, उसमें शिक्षकों की कमी खत्म कर दी गई है, टीचर पर्याप्त अवेलेबल है, बच्चों को पोशाक, साइकिल, मिड डे मील सब कुछ दिया जा रहा है। तो सिस्टम क्यों, आखिर फिर भी एक लापरवाही सामने क्यों आ रही है? आज बच्चे क्यों कह रहे 20 साल बाद भी कि मेरे यहाँ गणित का टीचर नहीं है, संस्कृत का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, मिड डे मील में जो गड़बड़ियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है, और पोशाक साइकिल कैसे मिलते हैं, रिश्वत देने के बाद कैसे निकलते हैं उसके पैसे, वो भी लोगों को जानकारी है। कहने का मतलब कि अब जो सरकार की जो पॉलिसी है, फूट डालो और शासन करो, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, जो वो लोग दिग्भ्रमित करके जो वोट लेते थे और जो सब्जबाग दिखाते थे चकाचक। अच्छा बताइए, स्कूल में जमीन पर चल के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, कीचड़ से होके जाना पड़ता, पानी से होके जाना पड़ता है, दीवार पर चढ़ के छोटे छोटे बच्चे तो कभी भी गिर के हाथ पैर टूट सकता था, मौत हो सकती थी। और वहां आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में कहते देश भर में हम सैकड़ों एयरपोर्ट बनाएंगे, अरबों और खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जमीन पर चलने के लिए व्यवस्था आप नहीं बना रहे, उड़ने का ख्वाब दिखा रहे हैं उन गरीब और दलित बच्चों को, और दे रहे हैं कि जो कि उनका बेसिक पढ़ाई ठीक नहीं हो रही। जैसे ही 8, 9, 10th में जाते हैं वहां से आप प्रश्न पत्र लीक कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर के बाद प्रश्न पत्र लीक कर रहे हैं, वैकेंसी के लिए सड़क पर उतरो, परीक्षा के लिए सड़क पर उतरो, परीक्षा के बाद गड़बड़ी हुई उसके लिए सड़क पर उतरो। पूरे सिस्टम को एकदम धराशायी किया गया है अधिकारियों, लाल फीताशाही और नेताओं का। इस पर ध्यान आप लोग का नहीं है, और आप कह रहे हैं कि तुम हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन पर चढ़ो, जहाज से तुम चढ़ के सफर करो, हेलीकॉप्टर से सैर करो, जमीन पर तो कम से कम चलने लायक जमीन को बना दीजिए कि बच्चे पढ़ने, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने। हम वीडियो दिखाएंगे कुछ काम आपको, उसका ऑडियो भी हम सुनाते हैं, आप पहले देखिए, वीडियो को देखिए और क्या स्थिति है कमेंट जरूर करिएगा कि आखिर कौन क्या बदल रहा है। केंद्र की सरकार क्या बदल दी, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार आधा से ज्यादा, क्या 90% 75% से ज्यादा में तो आपकी ही सरकार है पूरे देश भर में। और हमें एक सरकार की बात क्यों करते हैं, बीजेपी सरकार की बात नहीं, बीजेपी हो, कांग्रेस की हो या फिर दूसरे दलों की सरकार हो, सभी जगह से तो रिपोर्ट आ रही है ना, सभी जगह की रिपोर्ट आ रही है। पहले वीडियो देखिए कि कहां कहां से रिपोर्ट आ रही है। देखिए ना भाई, ये जो वीडियो है वो 15 अगस्त का है
और यहाँ बच्चे पानी में हैं झंडा फहराने के लिए, झंडोत्तोलन के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे 2, 3, 4, 5 का बच्चा है ये सब, और इस सब को पानी में खड़ा कर दिया गया। पानी में कई जहरीले कीड़े भी होते हैं और वहाँ इसे खड़ा कर दिया कि आप सिस्टम बना, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना सकते हैं, वहाँ चकाचक व्यवस्था बना सकते हैं, बागवानी लगा सकते हैं, वहाँ पार्क बना सकते हैं। यहाँ जिस बच्चे को स्कूल तक पहुँच पथ है, स्कूल के बाउंड्री है, स्कूल का चारदीवारी है, क्या उसे आप ऊंचा नहीं कर सकते हैं? अब देखिए कीचड़ में है बच्चा, कीचड़ से स्कूल के ठीक बाहर उसी में वो चल रहा है। प्रदर्शन हर जगह हो रहा है। मणिपुर में है, देखिए मणिपुर में छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कोई नर्सिंग का छात्र प्रदर्शन कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं समय से आ रहा, 4 साल 5 साल से। यहाँ देखिए लखनऊ के बच्चे हैं, लखनऊ के बच्चे हैं और आज सड़क पे दौड़ रहे हैं। और इस सरकारी विद्यालय के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले, सीबीएसई से पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ की भी स्थिति, हम सरकारी सिर्फ बात नहीं, पूरा सिस्टम जो है ना, प्राइवेट का भी स्थिति यही हो गया। कोई देखने वाला नहीं है, किसी का माई बाप नहीं है। सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए, सीएम को सीएम को बुलाओ, टीचर लाओ, हमारी मांगे पूरी करो। ये बच्चे देखिए नौनिहाल बच्चे हैं कि यूकेजी अंडर 1 होंगे, यूकेजी एलकेजी के बच्चे हैं, और कीचड़ से होकर, और पीछे शायद एक शिक्षिका भी है, वो भी आ रही है डेली इसी रास्ते से होकर स्कूल इन छोटे छोटे बच्चों को जाना पड़ता है। बताइए क्या विकास हुआ है? चाहे जिस स्टेट का ये वीडियो हो, हम किसी स्टेट का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्या इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है? इतने बड़े बड़े फंड कहते हैं कि हम शिक्षा पे इतना प्रतिशत है जो कि हम दे रहे हैं, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, तो वही यही खर्च है। हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, फैक्ट्री लग रही है, बड़े बड़े पुल पुलिया बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, सब कुछ बनाए जा रहे हैं। सब छोड़ कर जिस बच्चे को पढ़ने के लिए आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, स्कूल पहुंचने के लिए व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, इतनी गंभीर हालत है। ये सब देखकर बचाइए, बच्चे अगर बच्चे हैं और पानी में झंडोत्तोलन कर रहे हैं, कैसा स्कूल बनाया जा रहा है? आप स्टेट हाईवे को बनाइएगा, 8 फीट 9 फीट हाइट कर सकते हैं, स्कूल को आप नहीं बना सकते हैं क्या? किस स्थिति में आज आप जान रहे हैं, आपके इंजीनियर जो एस्टीमेट बनाते हैं उनका नहीं पता है कि हम कितना ऊंचा पर स्कूल का निर्माण कराएं हैं? ये बच्चों को सड़क पे उतरने की आखिर नौबत क्यों आई? आपका सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है, आपका सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स है। ये बच्चे कह रहे हैं कि इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। ये जो बच्ची बोल रही है, हम ऑडियो नहीं सुना सकते हैं, बोल रही है कि गलत करते हैं और उसका सुनवाई नहीं कोई करना चाहता है। डीएम को भी कहते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बच्चे, मैंने गली में, स्कूल की गली में अगर पानी है तो कुछ बच्चे तो नीचे से आ रहे हैं और कुछ बच्चे ऊपर, बगल में दीवार है, दीवार पे चढ़ के ऊपर से आ रहा है, गिरेगा ना? बताइए इसके जोखिम जो उठा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार, छोटे बच्चों का जिम्मेवार कौन है? उसमें छड़ लगा हुआ है, सरिया लगा हुआ है, अगर कुछ हो जाता है, क्या यहाँ पे आप लोकल स्तर पे आप इसको भर नहीं सकते हैं? रास्ता नहीं ठीक कर सकते हैं? कीचड़ जा रहा है, कीचड़ में इसमें आप नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का अगर प्रोग्राम रहता है तो रातों रात सब कुछ ठीक हो जाता है, रातों रात पूरा काली मिट्टी और क्या क्या सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब वीआईपी मूवमेंट से पहले जब सभी को ढक दिया जाता है, तिरपाल से, कालीन से, ग्रीन कालीन से, रेड कारपेट से ढक दिया जाता है, तो बरसात आने के पहले इन बच्चों के स्कूल जाने का जो रास्ता है उसे ठीक नहीं किया सकता है क्या? है कहाँ की कैसा विकास है जो बच्चों को देखकर नहीं बनाया जा सकता है? अब देखिए यहाँ
पानी से होकर बचा, देखिए गिर गया, देखिए गिर गया। पानी से इतना तेज बहाव में बच्चे पार करके स्कूल जा रहे हैं, सोचिए कितनी गंभीर बात। डीएम को पता नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को पता नहीं है, विधायक के स्तर से क्या किसी मंत्री को पता नहीं है विभागीय। ये बच्चों का देखिए, ये सिर्फ टीन का झोपड़ी बना हुआ है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं। एक तरफ से दरवाज़ा दिखा रहा है बच्चा कि एक तरफ से आओ एक तरफ से जाओ, यही सिस्टम है, यही व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था यही है। अगर सरकारी व्यवस्था यही है, ये पुलिया है, पुल अंडरपास बना उसमें ये पानी लग रहा है, मतलब इस तरह का आप हजारों वीडियो आप देख सकते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सभी जगह भरा हुआ है। नींद खोलने के लिए सरकार को अब भी नहीं, अगर सरकार चेती तो आने वाले समय में सरकार का हिसाब किताब हो जाएगा। इन बच्चों को जो सड़क पे उतरना पड़ रहा है, उतर के नारेबाजी करने पड़, किसके खिलाफ नारेबाजी? अपने माता पिता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, नारेबाजी कर रहे हैं स्थानीय विधायक के खिलाफ, नारेबाजी कर रहे हैं जिला से अच्छा पदाधिकारी डीएम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। और इनकी बातें नहीं सुनी जाती है। सालों साल से ये लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन इनको मुंह बंद कर दिया जाता है, डरा कर धमका कर स्कूल से निकाल देंगे, टीसी दे देंगे, तुमको रिस्ट्रिकेट कर देंगे, तुम्हें ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। ये सब कह के इन लोगों को डरा धमका कर रखा जाता था। लेकिन जेएनजी के प्रोटेस्ट के बाद अब इन लोग को एक नई जुबान मिल गई है और ये लोग बोलना भी शुरू कर दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं, सड़क पर उतरना शुरू कर दिए हैं। जो मुंह बंद था, जो आवाज़ें बंद थी, उसे जेएनजी का सपोर्ट मिल गया है। जेएनजी ने मुंह दे दिया है, पूरे भारत के लोगों को जुबान है जो कि दे दिया। चौथी में पढ़ता है। यह रोड डेटा जलालपुर से मेरे स्कूल प्रजस्तरी एकेडमी के लिए टटियां जाता है। यहाँ अति गड्ढे होने के कारण हमें रोज भीग कर जाना पड़ता है और हमारे स्कूल का कोई वाहन यहाँ आ जा नहीं सकता। कृपया आप इस रोड को बनवा दीजिए तो हम अच्छे से स्कूल पढ़ने जाएं। दिखाते हैं, ये हमारे उसी ऐसी स्कूल है। इधर से आइए तो इधर से जाइए तो, और नीचे हम लोग बैठते हैं घर से बोरा बिस्तर लेकर। बारिश होते हैं तो छुट्टी भी देते हैं तो देते हैं, नहीं देते तो सूखा कहाँ रहता है वहाँ बच्चा लोग को बैठा देते हैं। मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा आप यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी हालात यही हैं कि पूरा सिस्टम जो है शिक्षा, अभी तो सिर्फ शिक्षा को लेकर जो है ना जेएनजी ने आह्वान किया है और हर लोग जागरूक हुए हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बाकी तो बेरोजगारी तो है ही। अगर जितने भी विभाग हैं और सभी विभाग को अगर इसी तरह से पोस्टमार्टम करना, एक्सरे अगर करना देश भर के लोगों ने शुरू कर दिया तो इन नेताओं को छुपने के लिए, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और जरूरत है इस बात की। कब तक आप, अंग्रेज पहले हम लोग को गुलाम बना के रखे हुए थे, लेकिन हमारे तो अपने लोग ही गुलाम हम लोग को बनाए हुए हैं। उससे ज्यादा हमारे हिस्से के पैसे लेकर और हमको गुलामी की जंजीर में ढकेल दिए हैं। आप मुंह खोलिएगा तो आपको जेल में बंद कर दिया, जेल के अंदर ही मार दिया जाएगा। ये हालात हैं। बदलिए, हम भी बदलेंगे, आप भी बदलेंगे। हम मीडिया वाले हैं तो क्या, हमारी भी कुछ कमियां हैं, हमारे साथी ये बहुत सारे लोग हैं गड़बड़ी कर रहे हैं, हमें भी बदलना होगा और आम जनता आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा। और इन नेताओं को तो हम सब, अगर हम दोनों अगर बदल देंगे, हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो इन लोगों को तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इन्हें भी मजबूरी में बदलना पड़ेगा। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।